हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, कहता है इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है मॉडर्न सोसाइटी में, मतलब आज के युग में। ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? कहता है इट इज़ कंट्रोल लेवल। ये क्या है? कंट्रोल लेवल है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड द कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, अब बहुत ही सुविधाजनक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एक तरह का एनर्जी है, ठीक है, एक तरह का ऊर्जा है। मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा है, मतलब इसको क्या किया जा सकता है? लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको चाहेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल मतलब घूमने वाला एनर्जी, ठीक है, मोटर चलाते हैं, वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में यूज करते हैं बल्ब के हेल्प से। इसको क्या कर सकते हैं? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं हीटर के हेल्प से, ठीक है। तो एक तरह का एनर्जी को क्या किया जा सकता है? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कहता है फॉर ए वैरायटी ऑफ यूजेज इन होम्स, इसको घरों में यूज करते हैं, स्कूल में यूज करते हैं। घर में क्या यूज है आप लोग जानते होंगे, इससे तो बहुत भली भांति परिचित होंगे। जैसे घरों में हम लोग यूज करते हैं बल्ब के लिए, फैंस के लिए, ये सब क्या है? कॉमन पर्पस है, मोटर चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए, ये सब के लिए। स्कूलों में यूज होता है, स्कूल में सम सेम लाइटनिंग पर्पस के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, हॉस्पिटल में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब जगह यूज होता है। इवन जैसे ट्रेन को चलाने के लिए यूज किया जाता है। ट्रेन को भी चलाने के लिए, मतलब उसको खींचने के लिए क्या? इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है, हम लोग को पता होगा। कहता है व्हाट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे? कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंस्टिट्यूट करता है? क्या है, ठीक है, कैसे? व्हाट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स है जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। हाउ डज इट फ्लो एट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किस तरह से उस सर्किट में फ्लो करता है, इस सब के बारे में, कैसे फ्लो करता है, ये सब जानने वाले हैं। कौन कौन सा फैक्टर है जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट में, ठीक है। ये सब का आंसर हम लोग को इस चैप्टर में मिलने वाला है। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एप्लायंसेज, हीटिंग करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एप्लायंसेज के बारे में देखने वाले हैं। ओके, कहता है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ये क्या होता है भैया? कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट, कहता है वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। एयर करंट और वाटर करंट के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। कहता है वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन द रिवर। उसको हम क्या करते हैं? जो वाटर का फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? वाटर करंट बोलते हैं ना, मतलब फ्लो ऑफ वाटर जो होता है रिवर में, उसको क्या बोलते हैं? वाटर करंट बोलते हैं। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर के द्वारा यदि क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर के द्वारा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल थ्रू ए मेटालिक वायर, किसके द्वारा? मेटालिक वायर के द्वारा होता है। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब के द्वारा फ्लो होता है। सिल्वर, कहता है वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। कहता है इन ए टॉर्च वी नो दैट सेल और बैटरी होता है। सेल, सिंगल सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? बैटरी। ये क्या है? सेल है। ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी। इससे ये दो टर्मिनल है बैटरी का, ओके। तो दोनों टर्मिनल है बैटरी का, तो इसमें क्या होता है? इसके हेल्प से ही क्या होता है? लाइट जलता है, कोई भी टॉर्च में बल्ब जलता है। कहता है इन टॉर्च वी नो दैट सेल और बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज, उसमें क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है। एंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बल्ब, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च एंड बल्ब टू ग्लो, इसके कारण से क्या होता है? बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। कहता है वी हैव ऑल्सो सीन दैट टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट इज स्विच ऑन। कहता है टॉर्च कब देता है लाइट? ऐसा नहीं कि ऑफ है और लाइट दे रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। जब वो ऑन होता है, ऑन होता है तो उस समय क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेज होता है। फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो को ही क्या बोलते हैं हम लोग? करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को ही फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग? करंट बोलते हैं। तो क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? एक तरह का चार्ज है। कौन सा चार्ज है इलेक्ट्रॉन भैया? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब ऑफ होता है, सर्किट ऑफ होता है, तो उस समय क्या है? टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट नहीं होता है। और
टर्मिनल ऑफ मतलब कंप्लीट सर्किट नहीं होगा क्या, वो जो भी बल्ब या लाइट या फैन जो भी यूज किया टॉर्च में यदि बल्ब है वो क्या है कंप्लीट सर्किट उसमें नहीं है, इसीलिए क्या इनकम्प्लीट सर्किट होने के कारण ऑफ पोजीशन में करंट मतलब टॉर्च नहीं जलेगा, उसका बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, लेकिन ऑन पोजीशन में होता है। कहता है व्हाट डज ए स्विच ऑन, कहता है स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन सेल एंड द बल्ब, एक तरह का क्या करता है स्विच का काम क्या है कंडक्टिंग लिंक बनाता है। जब जब ऑफ होता है तो इनकम्प्लीट सर्किट होता है, और यदि ऑन होता है स्विच तो कंप्लीट सर्किट होता है, मतलब लिंक जो है वो कहीं टूटा उटा नहीं है, ठीक है। कहता है कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। कहता है कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्या होना चाहिए क्लोज्ड पाथ को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक सर्किट उसको बोलते हैं। कहते हैं नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट फ्लो। कहता है कहीं भी सर्किट, ठीक है, सर्किट मतलब वही बोर्ड है, बोर्ड से क्या क्या कनेक्ट है बल्ब कनेक्ट है, लाइट फैन कनेक्ट है, जो भी यूज कर लो वो कनेक्ट है। तो क्या यदि सर्किट कहीं ब्रोकन नहीं है कंटिन्यूअस सर्किट है तो उसको ऑन पोजीशन कहेंगे, लेकिन कहीं पर ब्रोकन हो गया तो उसको ऑफ सर्किट बोलेंगे। करंट वहाँ पे नहीं फ्लो करेगा, बल्ब नहीं ग्लो करेगा, ओके, बल्ब नहीं ग्लो करेगा, ओके। कहता है हाउ डू वी एक्सप्रेस, कहता है हम लोग कैसे हाउ डू वी एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कहता है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है, ये क्या है इसका एरिया है, ये वायर है, वायर कैसा होता है सिलेंड्रिकल तो होता है, वायर कैसा होता है सिलेंडर जैसा ही होता है ना। इसमें क्या है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है यहाँ से, जो यहाँ पे हमेशा हम देख रहे हैं चार्ज, चार्ज जो क्या है इलेक्ट्रॉन के कारण ही है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, मतलब आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई टी, क्या लिख सकते हैं क्यू बाई टी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज पर यूनिट टाइम होता है भैया, ठीक है। कहता है इन अदर वर्ड इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को बताता है। कहता है इन सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। मेटालिक वायर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन के कारण ही, इलेक्ट्रॉन जो होता है वही चार्ज होता है। हम लोग जानते हैं मेटालिक वायर में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन भी दो तरह का होता है, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होता है कंडक्टर में होता है, मेटल में होता है, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किस में होता है इंसुलेटर में होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है ये रैंडमली मूव कर रहा है, लेकिन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के मतलब एक दूसरे से हाथ पकड़े हुए है, मतलब बॉन्ड है इसमें, ठीक है, मतलब एक दूसरे के हाथ पकड़ा हुआ कहने का मतलब एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड, और कह सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही ज़्यादा, इसको अलग करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेटल में जो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो रैंडमली मूव करते रहता है। यहाँ पर यदि तुम यहाँ पे बॉन्ड को यदि तुम सेपरेट करने चले कि इसको बॉन्ड को सेपरेट करके इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, मटेरियल ही जल जाएगा। किसमें इंसुलेटर के केस में जहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है इंसुलेटर में होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो कहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होता है मेटल में, मेटल इज ए कंडक्टर, ठीक है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही क्या है चार्ज है। कौन सा चार्ज होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कहता है इन सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर हाउएवर इलेक्ट्रॉन वेयर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। जिस समय इलेक्ट्रॉन का खोज भी नहीं हुआ था उस समय इलेक्ट्रिसिटी का खोज हो चुका था भैया।
लेकिन इलेक्ट्रिक करेंट वाज कंसिडर टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है उसी को मान लिया गया कि डायरेक्शन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट है। इलेक्ट्रिक करेंट का डायरेक्शन मान लिया गया क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन का खोज ही नहीं हुआ था। द कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक सर्किट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज टेकन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिव चार्ज। तो वो कहने का मतलब यह हुआ कि रियली में जो होता है, मान लो ये कोई सर्किट है, ठीक है, मान लो ना ये सर्किट है, ये बैटरी है, ये कोई रेजिस्टेंस है अथवा रेजिस्टर है, ठीक है। तो माना गया कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी का है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी का है। ओके, क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी का है, नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट फ्लो कर रहा है इधर से, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियली में। रियली में क्या होता है, रियली में जो बात किया जाए वो फ्लो करता है इधर, किधर होता है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन हम जो मानते हैं करंट का, उसके अपोजिट में फ्लो करता है कौन, इलेक्ट्रॉन, कौन, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, लेकिन रियली में इलेक्ट्रॉन तो इधर में फ्लो कर रहा है, लेकिन मानते कैसे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन कन्वेंशनली मान लिया जाए क्योंकि बड़े लोगों के कहने मतलब पूर्वज की बातों को मानने के लिए, उनका सम्मान देने के लिए हम लोग अभी तक मानते आ रहे हैं कि चार्ज जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। लेकिन रियली में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कहता है इफ नेट चार्ज क्यू फ्लो थ्रू अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यही क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब यही, ये एरिया के द्वारा, ठीक है, इस एरिया के द्वारा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्जेज फ्लो कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। कहते हैं नेट चार्ज क्यू, इससे कितना क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी, मतलब टाइम टी ले रहा है, देन द करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज आई बराबर क्यू बाई टी। आई से करंट को हम लोग आई से दिखाएंगे, ठीक है, चार्ज को क्यू से, सिंबल है इसका, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक इम्पोर्टेंट फार्मूला आया है, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। एस आई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम होता है। कहता है विच इज इक्वालेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कहता है 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कहता है कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इतना होता है। मतलब 1 कूलम चार्ज बोलने का मतलब हुआ इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना, 6 × 10⁻18। इसको निकालेंगे कैसे भाई, क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है एन, ठीक है। क्यू क्या है, चार्ज, आई एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻−19 कूलम, इतना चार्ज होता है ना, ठीक है। और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से एन बराबर क्या लिख सकते हो, क्यू बाई ए, ठीक है। एन बराबर क्या लिख सकते हो, क्यू बाई ए। क्यू की जगह कितना है, मान लो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, क्यू क्या है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, 1 कूलम ऑफ चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या पॉइंट में होगा, 0.25, हाफ, आधा, 1/4 नहीं होता है, इसलिए हम इसको 6 इलेक्ट्रॉन × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। आप लोग इस सॉल्व करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोगों का वैल्यू इतना आ रहा है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक किस में होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज में होता है, कोई भी वर्ड 1 कूलम ऑफ चार्ज के मतलब ही होता है इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन पोसेस नेगेटिव चार्ज, उस पर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है उस पर, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और वही प्रोटॉन पे रहता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, 10⁻−19 कूलम, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है सेम होता है दोनों का, ठीक है।
कहता है इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय यूनिट कॉल्ड एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर इसका यूनिट होता है। क्या होता है इसका यूनिट? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर। ठीक है। जैसे यहाँ पे Q को हम लोग क्या, Q I बराबर, जैसे यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं ना, I बराबर क्या है? Q/T। तो Q क्या है यहाँ पे? चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक है। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोलेंगे? एम्पियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्पियर बोलेंगे। ठीक है। इसका सिंबल क्या है? ए। जहाँ भी ए लिखा हुआ हुआ 10 एम्पियर, मतलब 10 एम्पियर करेंट इसमें फ्लो कर रहा है। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर, उनके नाम पे रखा गया। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूट बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 कूलम के मतलब 1 एम्पियर के मतलब क्या समझते हो? कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करे। ठीक है। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करेंट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। कहता है 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? माइक्रो का सिंबल है। ठीक है। ये क्या होता है? 10⁻�6 एम्पियर। ठीक है। कहता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट में कितना जा रहा है उसको कैसे जानेंगे? कहता है इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। एमीटर के हेल्प से, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, एमीटर लगा हुआ है। एमीटर जो होता है हमेशा सीरीज में लगेगा। कैसे लगेगा? सीरीज में। ठीक है। सीरीज कंटिन्यूसली लगे। जैसे ये सर्किट है, इसके जस्ट बगल में लगा सकते हो, जैसे देख रहे हो ना, यही सर्किट में लगाया गया है। ठीक है। यहाँ भी एमीटर को लगा सकते हो। इसका रीडिंग और इसका रीडिंग क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। क्योंकि सेम ही करंट है। करंट को समझो वाटर फ्लो कर रहा है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। तो ये पाइप है, ये क्या है? वायर को मानो पाइप। तो जितना वाटर इसमें फ्लो करेगा उतना ही वाटर इसमें भी फ्लो करेगा। पाइप क्या है? सेम ही है। ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट से हम लोग करंट को मेजर करते हैं उसको एमीटर बोलते हैं। कहता है इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। कहता है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा ये याद रखना कि इसको कनेक्शन कैसे होता है? सीरीज में होता है। थ्रू विच द करंट इज टू द मेजर्ड। उससे क्या होता है? करंट को हम लोग मेजर करते हैं। कहता है शोज द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ द टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्रोमाइजिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड प्लग के। देख रहे हो ये क्या है? बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल को ही क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ये क्या है? की है। स्विच यहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? बल्ब लगा दिया गया है। ठीक है। ये सब का यूज किया गया कि नोट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। देख रहे हो ना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे जो डायरेक्शन लिया गया है करंट का, वो कैसे लिया गया? देख रहे हो ना, इस डायरेक्शन में। यहाँ भी देखो पॉजिटिव, ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे आज। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।